एक और है, आयुर्वेद में लिखा है कि व्यक्ति को दो चीज़ें करते समय अपनी मुख शुद्धि और पैरों की शुद्धि करके करना चाहिए। आप लोग गौर करना। हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो पहले होते थे, जब भी भोजन करते थे तो जाकर के वहाँ जहाँ होता था तो सबसे पहले हाथ धोना और पैर धोना और मुंह भी धोना, मुख शुद्धि करके आते थे। इसका रीजन क्या है? हमारे शरीर में जो प्रकृति होती तो ये हमारे पॉइंट हैं हाथों के। लोग हाथों से खाते थे, आज हम चम्मच वाले हो गए, बड़े बड़े हैं, लेकिन जो हाथों से खाने में आनंद है वो चम्मच से खाने में नहीं होता। अब क्या करें महाराज, आज बड़ी बड़ी पार्टियों में अगर हाथ से खाने लगते हो तो गाँव का आदमी आ गया, हमारा स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो बड़े बुजुर्ग बड़े अच्छे से। तो इसमें क्या होता था, भगवान के मंदिर में जैसे पैर धो करके जाते हैं वैसे भोजन के समय भी हमें पैर धोना चाहिए अच्छे से, है ना। और धो करके अच्छा सिर को ठंडा करके जाना चाहिए। पानी पर लगाते हैं, मुंह धोते हैं, अपना दिमाग क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। भगवान के पास भी अपन जाते हैं तो ऐसे घर से अच्छे स्नान आदि अच्छे शुद्ध वस्त्र पहन करके जाते हैं तो बिल्कुल उसका होता है। तो उस समय भी, भोजन के समय भी हमारे लिए अच्छे से पैर धो करके हाथ धो करके करना चाहिए, बैठ करके करना चाहिए। भोजन की भी आसन होती हैं। अब आज के समय में कोई आसन का प्रयोग नहीं करता। हमारे अगर गौर करना, बड़े बुजुर्ग जितने भी होते थे उनकी भोजन की आसन होती थी। उसमें क्या होता था, देखिए, 12 बायां पैर नीचे है, दायां पैर कैसा होता था, ऊपर। बैठने का तरीका है, बड़े बुजुर्गों को आप अगर होंगे देखे होंगे, तुम्हारे घर पे दादा दादी हुए होंगे और नीचे बैठ करके अगर भोजन करते होंगे तो उनकी आसन क्या होती थी। देखो, जो बायां पैर है ना, इसको ऐसा रख दिया, दायां पैर कैसा हो गया, ये हो गया। ये किसकी आसन है? इसको भोजन आसन का। ये तो इस प्रकार के बड़े बुजुर्गों को आप लोगों के ये कहा कि बैठ करके भोजन करते। इससे क्या होता है, उसका सुर स्नायु तंत्र करते समय भोजन, और उसका जो है ना लीवर, जो जहाँ अपन डालते हैं, पूरा का पूरा एकदम खुला रहेगा, सीधा रहेगा। और आप अगर कुर्सी पे बैठेंगे तो आप कमर क्या हो जाती, तो आपका लीवर भी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए अपने यहाँ लिखा है कि ये भोजन की आसन है, इन पे भी योगासन का विशेष ध्यान होता है। भगवान की पूजन भक्ति करते समय भी हमारे लिए अच्छे ये आसन, बैठ करके एकाग्र मन हो करके, खड़े हो करके, बिल्कुल ऐसा नहीं कि खड़े होते तो उसमें भी हमारा आसन की सिद्धि इस प्रकार करते हैं तो इनका विशेष प्रभाव होता है, तो इनका भी ऐसा बनाता है। तो ये इस समय तो इस प्रकार वैज्ञानिक सत्यता, स्नायु तंत्र शांत रहता है, मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। सार संक्षिप्त तो यही है कि मंदिर जी में नंगे पैर जाना सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर अहंकार नहीं, विनय, भोग नहीं, संयम और असावधानी नहीं, जागरूकता के साथ चलना। ये हमारे लिए मंदिर आदि का जाने का तरीका के बारे में कहा गया। तो इस प्रकार ये मंदिर के जाने के पैर, कोई पूछे बच्चों से ये कहा जाए क्यों नहीं जाते, तो भाई उनके लिए कहा गया। एक और है, एक तर्क मैंने पढ़ा था, किसी ने पूछा मंदिर में जूते क्यों नहीं पहनते, बाहर जूते क्यों पहनते, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक हेतु दिया। ये बताओ, आप के लिए जहाँ पर कंकर पत्थर ज़्यादा हो वहाँ पर जूते पहनना चाहिए कि जहाँ पर कंकर पत्थर ना हो वहाँ जूते पहनना चाहिए, या कोई भी कांटे आदि है? तो बोले कि बाहर के संसार में बहुत कंकर पत्थर ज़्यादा होते हैं, मंदिर में तो बड़ी साफ सुथरे होते हैं,
इसलिए जहाँ कंकर पत्थर नहीं है वहाँ शांति से इनको बाहर छोड़ करके आना है। जब जहाँ जरूरत है वहीं पर ही इनको क्या है, पहनना चाहिए, बिल्कुल वातावरण को एकदम अच्छा बनाने के लिए। तो अब इस प्रकार मंदिर में कैसे जाना, ऐसे ही जाना। अब आते हैं भगवान के दर्शन करने के बाद एक दीप हो, यहाँ आरती का रहस्य और थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से थोड़ी सी किया गया है। तो इसको अपन आज, कल किसी ने पूछा था मुझसे कि महाराज भगवान की आरती करने का उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं। तो आज उस विषय को यहाँ और थोड़े से, कल उनको तो बता दिया गया था कि गुणों के कीर्तन करने की दृष्टि से भगवान की आरती की जाती, पर उसका हेतु भी आ, ये दीपक जो है जिसको अपन ने लिया है, ये किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का, प्रकाश का प्रतीक होता है। भगवान की दीपक से आरती उतारने का उद्देश्य केवल दीप घुमाना नहीं, बल्कि उसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और नैतिक और प्रतीकात्मक भी अर्थ छिपा हुआ है। कैसे, तो सबसे पहले अज्ञान का नाश, ज्ञान का प्रतीक, ये हमारा क्या है, दीप है ना। अज्ञान के अंधकार के नाश का प्रतीक भी हमारा ये दीपक है। निष्कर्ष ये हुआ कि एक पंक्ति में कहा जाए तो तेल और घी के दीपक से आरती मन को शांत करती है, वातावरण को शुद्ध करती है, ध्यान को गहरा बनाती है और शरीर की मानसिकता में संतुलन लाती है। जैन दृष्टि की विशेष बात यह है कि यह सब भगवान के लिए नहीं, अपने भीतर शुद्धि और जागरूकता के लिए की जाती है। इसके लिए कहा आरती उतारते समय के भाव क्या हो, हे भगवान मेरे जीवन से अज्ञान दूर हो जाए, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान प्रकट हो जाए। प्रभु के गुणों का स्मरण करना, दीपक की लौ स्थिर, उज्जवल और ऊपर की ओर होती है। जो आपकी उसकी दीपक की लौ कैसी होती है, ऊपर की लौ। यह याद दिलाती कि जैसे दीपक ऊपर उठता है वैसे ही मेरी आत्मा भी कैसी होवे, ऊर्ध्व गति की, प्रभु की तरह स्थिर है, शुद्ध है, प्रकाशमय है, ज्ञानमय है, ऐसा सोचना, ऐसा हुआ है जानता है। कृतज्ञता और भक्ति का भाव भी आरती में उतारी, यानी मैं अपने आप को कैसे कहूँ, प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करना, मन वचन और काय से भक्ति प्रकट करने का फल ये मौन प्रार्थना है। जो मिला है वह आपके उपदेश का फल है। आत्मा को केंद्र में लाने का प्रक्रिया आरती को घुमाने की गोल गति बताती है। संसार चक्र चलता रहता है पर केंद्र में स्थिर रहना ही मोक्ष का मार्ग है। यहाँ देखते हैं सब स्थिर, सब चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग पर चलने वाला, मोक्ष पर चलने वाले सब अपने आप में स्थिर होते हैं। इससे साधक का ध्यान आत्मा और प्रभु के गुणों को, वातावरण की पवित्रता, दीपक की ऊष्मा और प्रकाश मन को शांत करता है। एक घी का दीपक लिखा है कि जब आपके घर में तरह तरह की वातावरण होता है, विकृतियाँ दूर होती हैं, तो एक घी का दीपक से जब हम भगवान की आरती करते हैं तो उस मंदिर में पवित्रता का वातावरण होता है। ऑक्सीजन और क्षेत्र में पवित्रता लाने का काम करता है वह दीपक। अपने घर में भी अगर हम जहाँ सोते हैं, लिखा है एक व्यक्ति कि जिस घर में जहाँ शयन करता है, अगर वहाँ पर मात्र 15 मिनट अगर एक घी का दीपक जलता है तो उस व्यक्ति के उस घर पर, जहाँ पर सोने वाले स्थान पर, ज़्यादा नहीं, हमेशा नहीं जलाना कभी भी, ये ध्यान रखना, नहीं तो उसका गलत अर्थ हो सकता है, फिर आप परेशान। नहीं तो हम तो हमेशा जलाते रहेंगे महाराज, तो नहीं, हमेशा कभी नहीं जलाना। देखो दवा को दवा ही रहना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए, है ना।
ऐसी ही उपचार को उपचार ही रहना चाहिए, हम उसको क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो क्रियाएं होती हैं उनकी क्रिया को क्रिया ही रहना चाहिए। इससे ये होता है कि उसकी अनिद्रा की बीमारी दूर होती है, वहाँ का वातावरण भी शुद्ध होता है। एक घी के दीपक में इतना वो होता है इस प्रकार। और कभी कभार जब ऐसा होता है तो तेल का दीपक जो होता है, तिल का तेल है ना, इसके तेल आदि के दीपक में, तो उसकी ये तेल के दीपक है, घी के दीपक का आरती उतारते हैं तो उसका मनोवैज्ञानिक सत्य क्या है। तेल और घी के दीपक से आरती का उतारना केवल श्रद्धा नहीं, उसके पीछे स्पष्ट वैज्ञानिक और पर्यावरण कारण भी है। संक्षेप में कहें तो प्रकाश, चिकित्सीय, सुगंध, चिकित्सा और ध्यान प्रक्रिया का भी एक संयुक्त रूप है। जो आरती उतारते ना, तो ये संयुक्त रूप कहा गया इसको, बिल्कुल शांत मन से। तो प्रकाश यानी लाइटिंग जो होती है, वैज्ञानिक प्रभाव क्या है इसका। दीपक की लौ स्थिर, पीली और प्राकृतिक होती है। यह आँखों और मस्तिष्क को सॉफ्ट प्रभाव डालती है। इसको देखते हैं अपने यहाँ ध्यान की क्रियाओं में एक त्राटक ध्यान होता है ना। तो त्राटक ध्यान में उस पर लिखा है दीपक के माध्यम से इस प्रकार के ध्यान करते हैं तो उसके लिए अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियां भी दूर होती हैं। इस प्रकार उसकी लौ का भी प्राकृतिक इस प्रकार आँखों के मस्तक को सॉफ्ट प्रभाव, तेज कृत्रिम रोशनी को तरह से तनाव नहीं बढ़ाती। इसकी आवाज़ ज़्यादा खोल दी तुमने। तनाव नहीं बढ़ाती, ध्यान और एकाग्रता को सहज बनाती है। और इसी कारण से आरती समय बिल्कुल मन शांत होना चाहिए। दीपक की लौ की गति कैसी, मस्तक की तरंगें। दीपक की लौ में हमारी हल्का कंपन जो होता है वह मस्तिष्क की अल्पावेव को भी सक्रिय करता है। अल्पावेव अवस्था है ना शांत, सजग और ध्यान की यही कारण है कि दीपक देखने से मात्र भीतर की ओर जाता है, वह है अपने आप को शांत करता है। घी और तेल के वायुमंडलीय प्रभाव क्या होते हैं, तो यहाँ लिखा घी का दीपक, घी जलने पर वातावरण को शुद्ध फैटी वाष्प फैलाता है वहाँ से, है ना। और वो फैलाएगा, यह वायुमंडल में मौजूद कुछ हानिकारक सूक्ष्म कणों को भी कम करता है। परंपरागत यज्ञ विज्ञान में भी घी को जो हमारे यहाँ डाला जाता है, जो किया जाता है, होम किया जाता है, वो वायुमंडल का शोधक भी माना गया है, शुद्ध करने वाला होता है। तेल सरसों का तेल है, तिल का तेल है, या भी और भी तिल हैं, तो तिल का या सरसों के तेल में एंटीबायोटिक बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इनके धुएं से वातावरण अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। इसलिए प्राचीन मंदिरों में दीपक दिन भर जलते रहते थे। किसी प्रकार का कोई मंदिरों में जलता है तो उनके यहाँ ऐसा कहा गया। सुगंध और मनोवैज्ञानिक क्या है, तो घी तेल के दीपक से निकलने वाली मंद मंद प्राकृतिक गंध नर्वस सिस्टम को भी शांत करती है। हमारे तनाव हार्मोन कार्टिसोल को घटाने, कार्टिसोल का अर्थ आगे दिया है कि इसमें क्या होता है, तो उन्होंने लिखा है कि ये हमारा तनाव को कम करने वाला, दीपक से हमारे मन का, हमारे शरीर के मस्तिष्क का तनाव भी कम होता है, उसको घटाने में सहायक होता है। भावनात्मकता स्थिरता बढ़ाती। इसी कारण आरती के समय भक्ति का भाव गहरा होना चाहिए। अब उपवास करने से आपका पाचन तंत्र अच्छा होता है, कई लोग कहते कमजोरी आती है, नहीं। आयुर्वेद विज्ञान कहता है कि महीने में एक बार, जैसे आप लोग सप्ताह में एक छुट्टी मनाते हो ना, तो शरीर भी कहता है कि मुझे भी एक दिन की छुट्टी चाहिए। आपको छुट्टी चाहिए तो शरीर भी कहता है मुझे भी एक दिन का क्या दो। और एक दिन आप अगर उसको भोजन पानी ना दे करके उसको विराम दो, बिल्कुल शांत दो, तो वो भी आपका साथ देता है। उपवास करने से कभी भी आपको कोई हानि होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार करते हुए
बनाता हुआ, उससे उपवास है, तप आदि का संयम आदि करते हैं तो उससे भी वैज्ञानिक आधार है। और उसमें मेटाबॉलिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, सूजनीय और कमी आती है, आत्मनियंत्रण है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है। ध्यान दें, उपवास व्यक्ति की अवस्था के अनुसार ही चिकित्सीय सलाह उचित है। उसमें कह दिया कि भाई उपवास करते हो, है ना, यहाँ पे आए, अपन ने बैठा है। आज अगर हमने देख लिया कि आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी को मैंने सोच लिया कि आज ठीक है 12 घंटे का मैं उपवास करता हूँ। वैसे अगर देखा जाए अपने यहाँ जैनों के यहाँ जिसके चारों प्रकार का रात्रि में त्याग होता है उसको एक उपवास का फल मिलता है। चारों प्रकार के शाम को 12 घंटे यानी भोजन उसने किया और कह दिया कि कल तक मैं सुबह सूर्योदय तक चारों प्रकार के क्या करता हूँ, आहार पानी का त्याग करता हूँ। तो 12 घंटे का भोजन पानी को त्याग एक उपवास का फल का कारण बताया हमारे आचार्यों ने। लेकिन लोग छोड़ नहीं पाते। महाराज ये बताओ, हम 3 प्रकार तो छोड़ देते, रात्रि में पानी या दूध और थोड़ा सा मलाई अलाई चल सकती है क्या, है ना? तो उसमें तो भाई जब ऐसा एक छोटा सा रास्ता पहले पानी से होता है, फिर कहते थोड़ा दूध ले लो, फिर थोड़े कहते मलाई भी ले लो, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा थोड़ा वो करते कभी थोड़ा थोड़ी होता है कहने में, फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। कई लोग इससे मैं लोगों से कहते भैया 2 रोटी खाना अच्छा है, रात में हलवा पूड़ी पकवान खाने से सही तरह रोटी नहीं खाएंगे तो उस दिन फिर देखो, फिर काजू लाओ, किशमिश लाओ, और फिर ये लाओ, फिर दूध लाओ, उससे ज़्यादा हो जाता है उससे। तो ऐसा नहीं, वही है कर्म सिद्धांत। और इस प्रकार अपन समझे, मंदिर आने से हमें अपने कर्म सिद्धांत व्यवहार का भी चिंतन होता है। यहाँ अपने अच्छे कर्मों का परिणाम कारण होता है, हमारी आदतें, भविष्य का निर्माण भी अच्छा होता है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावनाएं, नैतिक जिम्मेदारी आदि। तो इस प्रकार ये अपन ने ये सब समझा है। जिन दर्शन आत्मा का धर्म है, मानव कल्याण का समग्र विज्ञान है, जो मन और शरीर और समाज को क्या करता है, संतुलन करता है, सबसे बड़ा हेतु है। हमारे मंदिर अपनी समाज, अपना मन, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का अगर कोई साधन है तो मैं कहता हूँ मंदिर हमारी समाज व्यवस्था का केंद्र माना जाता है, हमारी अच्छी समाज के निर्माण का केंद्र माना जाता है। मंदिर को हम विवाद का विषय ना बनाएं, मंदिर तो हमारे अपने आत्म संवाद का विषय है। यहाँ बैठ कर के हम अपने आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा से अपनी बातचीत करते हैं, अपने आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।